हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। आज हम सोशल साइंस में अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 के कुछ क्वेश्चन इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अध्याय 5 का क्या नाम है? उपभोक्ता अधिकार। कल हमने आपको बताया था कि उपभोक्ता क्या होता है और विक्रेता क्या होता है। ठीक है, कल जो स्टूडेंट नहीं आए थे वो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे, उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों के नाम लिखिए। उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों के नाम लिखिए। उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों के नाम लिखिए। उत्तर लिखें, उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं। उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। नंबर 1, सुरक्षा का अधिकार। नंबर 2, सूचित होने का अधिकार। नंबर 2 लिखें, सूचित होने का अधिकार। सूचित होने का अधिकार। नंबर 3 लिखें, चुनाव का अधिकार। चुनाव का अधिकार। नंबर 4 लिखें, प्रस्तुतिकरण का अधिकार। तो भैया आपके उपभोक्ता के अधिकार पूछा है क्वेश्चन में कि उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकारों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार हैं? हमने आपको पहले बताया कि उपभोक्ता क्या होता है। किसी वस्तु का उपभोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो जो व्यक्ति वस्तु का उपयोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। तो उस उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं उनको समझेंगे। तो पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। जो उपभोक्ता है, जो आपकी कोई विक्रेता है, उसकी वस्तु को यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो उस वस्तु में उसकी सुरक्षा को देखते हुए गुण होने चाहिए। माने आप दूध ले रहे हो किसी से, दवाई ले रहे हो किसी से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो असुरक्षित हो जाए, उससे बीमार पड़ जाए, उसको कोई हानि पहुंच जाए। तो पहला है उसका सुरक्षा का अधिकार। दूसरा है सूचित होने का अधिकार। कोई भी उसमें हानिकारक पदार्थ है तो उपभोक्ता को पहले ही बता दो कि इसमें ये हानिकारक पदार्थ है, आप यूज करने से पहले आप इसे पढ़ लें। तो आप देखते हैं जैसे सिगरेट लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, तंबाकू लेते हैं, उस पर पहले ही लिखे रहते हैं उसके हानिकारक गुण कि तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। तो माने सूचित होने का अधिकार, माने उपभोक्ता को पहले ही क्या करना है? हमें सूचित करना है, ये हमारा अधिकार है। चुनाव का अधिकार। चुनाव आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कैसी सरकार है? लोकतंत्र सरकार। जिसको हम वोट देना चाहेंगे उसको दे सकते हैं। अगर दोनों में से कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है तो फिर नोटा दबा सकते हैं, माने वो किसी को भी वोट नहीं जाएगा। माने आपको दोनों में से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं था। तो ये क्या है? चुनाव का अधिकार। अगला है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। कोई भी वस्तु है उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, माने उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। किसी चीज को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि हमें इससे विस्तृत रूप से इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये हमारा अधिकार है। नहीं समझ पाए? जैसे आप
कोई टैबलेट्स ले रहे हो या कोई वस्तु खरीद रहे हो, तो उसने कहा था कि ये वस्तु, माने आपने खरीदी थी, मोबाइल खरीदी, चलो मोबाइल से समझा देते हैं। तो मोबाइल खरीदने पर आपको इस मोबाइल को क्या बता दिया कि इस मोबाइल में क्या है, 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, और उसके बाद आपको बता दिया गया कि इसमें 12 GB की रैम है और 256 GB की क्या है, मेमोरी। आप संतुष्ट नहीं हुए, हमें इसकी विस्तृत जानकारी दी दी कंप्लीट कि 200 मेगापिक्सल के बाद जो फ्रंट कैमरा है, आगे वाला कैमरा, वो कितना है। माने प्रस्तुतिकरण का अधिकार है, हमें प्रस्तुत करके पूरी जानकारी दीजिए तब हम क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। तो ये हमारा अधिकार है, कोई भी वस्तु खरीद रहे हो तो उसी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 अधिकार थे। 4 अधिकार में से ऐसा कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार, कोई वस्तु खरीद रहे हैं उसके बारे में, उसमें क्या होना चाहिए, सुरक्षित रहने का गुण, सूचित, उसमें कोई भी ऐसी औषधि या ड्रग्स मिला हुआ है जो हमें हानि पहुंचा सकता है, उसकी हमें सूचना होनी चाहिए। चुनाव का अधिकार हमारा है ये, इसे आप जानते ही हैं। और एक है प्रस्तुतिकरण का, जो अभी आपको समझाया। किसी को कोई दिक्कत तो अगला क्वेश्चन लिखो, फिर दिक्कत ही नहीं है तो। उपभोक्ता अपनी एकजुटता, उपभोक्ता अपनी एकजुटता, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपके में। हम कौन है, उपभोक्ता, और एक व्यक्ति जो बेच रहा है वस्तु वो कौन है, विक्रेता। तो जो उपभोक्ता है, वस्तुओं को उपभोग करने वाले व्यक्ति अपनी जो एकजुटता है, माने सभी एक हैं, इसको हम प्रदर्शन के माध्यम से कैसे बता सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, उपभोक्ता संघ या यूनियन, उपभोक्ता संघ या यूनियन, संघ या यूनियन का निर्माण करके, संघ या यूनियन का निर्माण करके देख लिया। सेकंड पॉइंट लिखे हैं, या इसी में ही लिखो, तो पूर्ण विराम लगा के इसी में लिखो। उपभोक्ता संघ या यूनियन का निर्माण करके पूर्ण विराम लगा के लिखे हैं, कुछ निश्चित संगठनों द्वारा, कुछ निश्चित संगठनों द्वारा उत्पादित, कुछ निश्चित संगठनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग न करके, कुछ निश्चित संगठनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग न करके। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, धोखा देने वाली कंपनियों, धोखा देने वाली कंपनियों के विरुद्ध, कंपनियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से आवाज उठाकर, संयुक्त रूप से आवाज उठाकर
आवाज उठाकर, पूर्ण विराम लगा के लिखें इसी में। उपभोक्ता अदालतों में, उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करके, उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करके। तो भैया आपका क्वेश्चन था उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। जो उपभोक्ता हैं वो इकट्ठे हैं, उसका प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है उपभोक्ता संघ या यूनियन का निर्माण करके। उपभोक्ता क्या करेंगे, एक संघ बनाएंगे, माने एकत्रित होकर के क्या बनाएंगे, एक संघ। संघ समझ पा रहे हैं, ऐसे 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 50, 100, 200, उसमें एक मुख्य व्यक्ति रहेगा, वो सबको क्या करेगा, एक यूनियन में जोड़ने का कार्य करेगा। संघ या यूनियन बना करके कुछ निश्चित संगठनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग न करके, कोई संगठन है, माने कुछ लोगों का संघ है, वो क्या कर रहा है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और इससे क्या हो रही है, लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानि हो रही है, तो उनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। हम उन वस्तुओं का क्या नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है धोखा देने वाली कंपनियों के विरुद्ध। जो कंपनियां क्या कर रही हैं, धोखा दे रही हैं, तो धोखा देने वाली कंपनियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से आवाज उठाकर, कोई भी कंपनी है वो क्या कर रही है, अपने ग्राहकों के साथ में धोखा कर रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करके आवाज उठाएंगे और आवाज उठाने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी अदालत में जाकर के शिकायत भी करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अगला क्वेश्चन है अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। उत्तर लिखेंगे वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं द्वारा, वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाती हैं, उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाती हैं, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाती हैं, क्या कहलाती हैं, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। तो इसमें कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, जिसे उपभोक्ता उपभोग करते हैं उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, अंतिम वस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखें सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। क्वेश्चन मोस्ट है सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। सूचना का अधिकार किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे अक्टूबर 2005, उत्तर लिखेंगे अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने, अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया, भारत सरकार ने एक कानून बनाया अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जो सूचना के अधिकार के नाम से, जो सूचना के अधिकार के नाम से जाना जाता है। जो सूचना के अधिकार के नाम से जाना जाता है। पूर्ण विराम। इसमें नागरिकों को सरकारी विभागों के
इसमें नागरिकों को सरकारी विभागों के क्रियाकलाप की सूचनाओं को पाने का अधिकार होता है। क्रियाकलाप की सूचनाओं को पाने का अधिकार होता है। हाँ, कहां तक लिख पाए? ये कानून बनाना कहां तक लिख पाए आप? उत्तर है वो पूरा। सूचना पाने का अधिकार होता है, लिख लिया इतना। अगला क्वेश्चन लिखें। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? उत्तर लिखें। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पूर्वराम, क्योंकि सन 1986 में भारतीय संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। काला बाजारी क्या है? काला बाजारी क्या है? उत्तर लिखेंगे। वस्तु की जमाखोरी करके बाजार में वस्तु का अभाव पैदा करके वस्तु की अधिकतम कीमत वसूल करने को काला बाजारी कहते हैं। अधिकतम कीमत वसूल करने को काला बाजारी कहते हैं।
तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि सन 1986 में इसी दिन क्या हुआ था? उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है काला बाजारी क्या है? तो कोई भी वस्तु है उसको क्या कर लेना? जमा कर लेना, माने एकत्रित कर लेना एक ही स्थान पर, और फिर मार्केट में उसकी क्या आ जाए? कमी आ जाए, और फिर उसे अत्यधिक कीमत पे बेचना क्या कहलाता है? काला बाजारी कहलाता है। जैसे अभी क्या हो रहा है, खाद में हो रही है काला बाजारी। गवर्नमेंट से खाद आता है और ऊपर से ही लोग उसको क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं चोरी छुपे, और फिर उसको अपनी दुकानों पर किस में बेचते हैं? अधिक कीमत में बेचते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? काला बाजारी। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, उपभोक्ता शोषण के क्या आशय है? उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? उत्तर लिखें, उपभोक्ता शोषण से आशय है, उपभोक्ता शोषण से आशय है उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता शोषण से आशय है उपभोक्ताओं को, उपभोक्ताओं को कम वजन तौलना, उपभोक्ताओं को कम वजन तौलना, अधिक कीमत वसूलना, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी, अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, मिलावटी और दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को, भ्रमित विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करना, उपभोक्ताओं को गुमराह करना, गुमराह, उपभोक्ताओं को गुमराह करना आदि। कोड विराम लगाए। तो भैया उपभोक्ता शोषण क्या होता है? कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हो, उसके वेट वजन को क्या करना है? कम। आप 1 किलो वस्तु खरीद रहे हो, उसमें 950 ग्राम दिया गया है आप, ठीक है, और या वस्तु की कीमत कुछ है, उससे बढ़ा करके आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। ये हमने आपको बताया भी था कल के वीडियो में कि आप क्या करें, कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उस पर कौन सा मात्रक देखें? एग मार्क या ISI, ठीक है, उसके बिना वस्तु ना खरीदें। दूसरी, उसकी एक्सपायरी डेट देखें। आप लोग खाने के बाद देखते हो रेफर में, अच्छा जी एक्सपायर था, हमने तो खा भी लिया। तो पहले उसको देखना है, विशेष करके खाने वाली वस्तुएं जैसे टैबलेट्स तो विशेष करके देखनी है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हो, पूरे पैसे दे रहे हो विक्रेता को, तो कंप्लीट पैसे देने के बावजूद अगर आप एक्सपायर खरीद रहे हो तो फिर आप शोषण के शिकार खुद हो रहे हो, ठीक है। ये आपकी समझदारी है, और दुकानदार या विक्रेता तो आपको बेवकूफ बनाएगा भी, कुछ नहीं हुआ है, 15 दिन ही तो हुए एक्सपायर हुए, कुछ नहीं होगा। एक्सपायर तो 1 दिन का भी है, उसमें जो गुण थे वो गुण नहीं रहेंगे, पता चले वो आपके शरीर पर दुष्प्रभाव भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप अवश्य देखें, नहीं शोषण के शिकार हो सकते हैं। गुमराह माने बेवकूफ, गुमराह करना माने बेवकूफ बनाना, ठीक है। इसमें लिखा है अधिक कीमत वसूलना, मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेचना, भ्रमित विज्ञापन देकर वस्तुओं को, उपभोक्ताओं को गुमराह करना। विज्ञापन भ्रमित दे दिए गए हैं, जैसे
केश किंग लगाओ, बालों को बढ़ाओ। और केश किंग का भी प्रचार है, तो केश किंग का जो प्रचार कर रही हैं जूही चावला, उनके पति की खुद गंजाएं। ठीक है, तो ये क्या है, भ्रमित विज्ञापन। उसमें वो गुण है भी नहीं, लेकिन हमें भ्रमित किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखे हैं, एकाधिकार क्या है? एकाधिकार क्या है? उत्तर लिखे हैं, एकाधिकार का आशय, एकाधिकार का आशय किसी वस्तु के उत्पादन और वितरण, किसी वस्तु के उत्पादन और वितरण पर किसी एक उत्पादक, उत्पादन और वितरण पर किसी एक उत्पादक, किसी एक उत्पादक का अधिकार होना, किसी एक उत्पादक का अधिकार होना, पूर्वविराम, एकाधिकार की स्थिति में, एकाधिकार की स्थिति में उत्पादक, उत्पादक, उत्पादक वस्तुओं की कीमतों, वस्तुओं की कीमतों और उनकी गुणवत्ता में, और उनकी गुणवत्ता में मनमानी कर सकता है, और उनकी गुणवत्ता में मनमानी कर सकता है। पूर्वविराम, इसलिए वे उपभोक्ताओं का, इसलिए वे उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, इसलिए वे उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। कोई भी वस्तु है उस पर क्या पा लिया गया है, एकाधिकार पा लिया गया है। एकाधिकार का मतलब है केवल आपका ही अधिकार है। आपने कोई वस्तु है, कच्चा माल है, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसने कंप्लीट कच्चा माल खरीद लिया। अब कोई जो कच्चे माल से वो वस्तु बनेगी वो ही कंपनी बना सकती है। तो पहली बात है वो गुणवत्ता में भी कमी कर सकती है, दूसरी बात है उनकी कीमत भी बढ़ा सकती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? भूख लग रही है तो तुम्हें, बोल ही नहीं रहे हो। अगला क्वेश्चन लिखे हैं, उपभोक्ता विवाद निवारण, उपभोक्ता विवाद निवारण, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर लिखें, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के। नंबर 1, जिला स्तर पर, नंबर 1 जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र, जिला उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र, विवाद निवारण केंद्र। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, राज्य स्तर पर राज्य आयोग, राज्य
स्तर पर राज्य आयोग। अगला लिखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। तो भैया क्या करना है, आपको नाम याद करने हैं कि उपभोक्ता विवाद निवारण के कितने आयोग हैं, तो 3 आयोग हैं। जिला स्तर पर जो होता है उसे क्या कहते हैं, जिला उपभोक्ता आयोग, माने जिले स्तर पर हम शिकायत कर सकते हैं यहाँ पर। राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। आवाज क्यों कर रहे हो? अगला क्वेश्चन लिखें, मानकीकरण से क्या अभिप्राय है? मानकीकरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखें, मानकीकरण से अभिप्राय है, मानकीकरण से अभिप्राय है विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता। मानकीकरण से अभिप्राय है विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता, विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता देखकर उनके लिए, गुणवत्ता देखकर उनके लिए मानक या प्रमाण चिन्ह, उनके लिए मानक या प्रमाण चिन्ह मानक या प्रमाण चिन्ह निर्धारित करना, मानक या प्रमाण चिन्ह निर्धारित करना। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे, जब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदे तो, जब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदे तो, जब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदे तो जब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदे तो ये प्रमाण चिन्ह उन्हें, ये प्रमाण चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में, ये प्रमाण चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में, अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। तो भैया आपका क्वेश्चन था मानकीकरण। मानकीकरण से अभिप्राय विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता। अनेक उत्पाद हैं, अनेक वस्तुएं, उनकी क्या है गुणवत्ता, इनके अंदर क्या गुण है, गुणवत्ता देखकर उनके लिए मानक या प्रमाण चिन्ह निर्धारित करना। जब उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदे तो प्रमाण चिन्ह अच्छी गुणवत्ता कराने में, सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। देखो उदाहरण में लिख सकते हैं, यहाँ में तो अच्छा समझ में आ जाओ। ISI कॉमा एगमार्क कॉमा हॉलमार्क। अब देखो मानकीकरण, अगर ये मानक चिन्ह दिए हुए हैं, एगमार्क
कारक है गई। अब देखो ये जो मानक चिन्ह है आपके ISI, एग मार्क, हॉल मार्क, अगर आप इन चिन्हों को किसी वस्तु पर देखेंगे तो उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, क्योंकि ये वस्तु पे ये जो मानक चिन्ह तब लगाए गए हैं जब उनकी गुणवत्ता को चेक कर लिया गया है, वो अत्यधिक मिलावटी नहीं होगी। अगर ये नहीं है तो उनमें कोई भी अवगुण हो सकता है, कोई भी दोष हो सकता है। अगला क्वेश्चन लिखो, आप कैसे एक कुशल उपभोक्ता बन सकते हैं। चैप्टर खत्म होगा जी। आप कैसे एक कुशल उपभोक्ता बन सकते हैं। आप कैसे एक कुशल उपभोक्ता बन सकते हैं। उत्तर लिखें, एक कुशल उपभोक्ता बनने के लिए, उत्तर लिखें, एक कुशल उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता, कुशल उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की, निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम बाजार में उपलब्ध, जिससे हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों के गुण, बाजार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों के गुण, बाजार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों के गुण व दोषों को परख कर, गुण व दोषों को परख कर गुण और दोषों को परख कर सही उत्पाद खरीद सकें। गुण और दोषों को परख कर सही उत्पाद खरीद सकें। आगे लिखें पूर्ण विराम लगा के, कुशल उपभोक्ता के लिए जरूरी है, कुशल उपभोक्ता के लिए जरूरी है कि वह अपने अधिकारों के प्रति, कुशल उपभोक्ता के लिए जरूरी है कि वह अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहे, हमेशा जागरूक रहे, जिससे कोई व्यापारी या दुकानदार जिससे कोई व्यापारी या दुकानदार उसके अधिकारों का शोषण न कर सके, उसके अधिकारों का शोषण न कर। तो आपका क्वेश्चन था कि आप कैसे एक कुशल उपभोक्ता बन सकते हैं। देखो, एक कुशल उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और आवाज क्यों कर रहे हैं। एक कुशल उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। निपुणता का मतलब होता है उस वस्तु के बारे में गहराई से ज्ञान, ठीक है। तो अगर अपन को कुशल उपभोक्ता माने अच्छा उपभोक्ता बनना है, वस्तुओं को उपयोग करने वाला, तो हमें क्या होनी चाहिए, वस्तुओं के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न उत्पादों के गुण और दोषों को परख कर सही उत्पाद खरीद सकें। बाजार में अनेक उत्पाद पाए जाते हैं, अनेक वस्तुएं पाई जाती हैं, उनके गुण और दोषों को देखकर हम वस्तुएं कब खरीद पाएंगे, जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब हमें उनके बारे में जानकारी होगी तब।
कुशल उपभोक्ता के लिए जरूरी है कि वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे। कुशल उपभोक्ता के लिए क्या जरूरी है कि वह हमेशा अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहे। सचेत का मतलब है हमेशा तैयार रहे, तत्पर रहे, ठीक है, सचेत रहे, जिससे कोई व्यापारी या दुकानदार उसके अधिकारों का शोषण ना कर सके। अगर आप सचेत रहेंगे तो कोई भी अधिकारी दुकानदार आपके अधिकारों का शोषण नहीं कर सकता है। गए उपभोक्ता जागरूकता का महत्व। उपभोक्ता जागरूकता का महत्व, उपभोक्ता जागरूकता का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। उपभोक्ता जागरूकता का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। अथवा जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। लिखें, उत्तर में लिखेंगे उपभोक्ता को जागरूक बनाने की, उपभोक्ता को जागरूक बनाने की आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिकतम संतोष प्राप्त करना। हेडिंग है अधिकतम संतोष प्राप्त करना। अधिकतम अधिकतम संतोष प्राप्त करना। इसमें लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय से, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिक धन व्यय कर, अधिक धन खर्च करके, व्यय करना माने खर्च करना, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिक धन खर्च करके अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए अधिक वस्तुएं और सेवाएं, अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहता है, अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदना चाहता है, पूर्णविराम। अतः यह आवश्यक है कि, अतः यह आवश्यक है कि उसके साथ किसी भी प्रकार की, के उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो, पूर्णविराम। इसके लिए उसे जागरूक बनना आवश्यक है। इसके लिए उसे जागरूक बनना आवश्यक। अगली हेडिंग बनाए हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। उत्तर लिखें
बाजार में सिगरेट, बाजार में सिगरेट, कौमा तंबाकू, कौमा शराब, बाजार में सिगरेट, तंबाकू, शराब, शराब तो लिख लेंगे, आदि आदि हानिकारक वस्तुएं भी मिलती हैं, आदि हानिकारक वस्तुएं भी मिलती हैं, हानिकारक वस्तुएं भी मिलती हैं, जिनसे उपभोक्ता को अत्यधिक हानि होती है, जिनसे उपभोक्ता को अत्यधिक हानि होती है। पूर्वनाम उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता जागरूकता ऐसी वस्तुओं को न खरीदने की, ऐसी वस्तुओं को न खरीदने की प्रेरणा देती है, न खरीदने की प्रेरणा देती है। समझिए, इसकी पहली हेडिंग है कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। हाँ, पहले बंद कर लो। देखिए, अधिकतम संतोष प्राप्त करना हेडिंग है आपकी, अधिकतम संतोष प्राप्त करना। अब क्या है कि अपन लोग एडजस्ट कर लें, चलो ठीक है, ये रेट इतनी हो गई है, ये वस्तु ऐसी है, कोई दिक्कत वाली बात ना, आगे करके ऐसा नहीं करें। नहीं, जागरूक बनना है आपको। इसमें लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय से अधिक धन खर्च करके अपनी संतुष्टि के लिए आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है। जितनी भी व्यक्ति के घर में आय होती है उसके आधार पर वस्तुएं खरीदता है। कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई मकान खरीद रहा है, कोई प्लॉट खरीद रहा है। तो यहाँ पर जो वस्तुएं आप खरीद रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, आवश्यक है कि उसके साथ में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, धोखाधड़ी ना होनी चाहिए। उसके लिए उसे क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जब आप कोई वस्तु खरीद रहे हो तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लो, तभी उस वस्तु को हमें खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका शोषण हो जाए, जिसे आप बोलते हैं ठगी का शिकार होना। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जैसे आप अभी वर्तमान में ठगी का शिकार किधर हो रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग में। आपको उसके गुण इतने अधिक बता दिए जाएंगे और उसके अवगुणों को 2 की बजाय 5 की स्पीड में बोला जाएगा। ऐसा करने से आपके लिए हानि हो सकती है, बस खत्म। लेकिन उसके गुणों को इतना बताया जाएगा, 2 रुपये में लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या हो रही है, आपके साथ में धोखाधड़ी हो रही है। आपका क्या हो रहा है, उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। सेकंड हेडिंग है कि हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। जो वस्तुएं क्या हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, उन पर क्या कर देना चाहिए, रोक ही लगा देना चाहिए। अब आप लिख रहे हैं, बात ठीक है कि सरकार को उस पर टैक्स अधिक मिलता है, लेकिन मनुष्य की जान से अधिक टैक्स थोड़ी। अब होता क्या है कि अपन लिख रहे सिगरेट की डिब्बी ये है, वैसे तो मार्कर है, इस पर लिखा हुआ है तंबाकू से कैंसर होता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो थोड़ी दूरी बना लेता है, नहीं खाते पीते हैं। लेकिन नासमझ व्यक्ति जो अपने जीवन को महत्व ही नहीं समझते हैं, अपने जीवन को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, वो क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो क्या होना चाहिए कि बाजार में शराब, तंबाकू आदि अनेक वस्तुएं भी उपलब्ध रहती हैं, जिनका सेवन उपभोक्ताओं को क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। इसलिए उपभोक्ता जागरूकता ऐसी वस्तुओं को न खरीदने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। अगर मार्केट में कोई ऐसी वस्तु है भी तो उसे हमें नहीं खरीदना चाहिए।